आदिवासी तब हीन भावना से देखते थे, छूत मानते थे, कोल कुकुर बोलते थे, और उससे आप उसका जहां भी आपका वहां पर कुआं है, चाहे चन्नल है, चापाकल है, वो आप उसको पानी भरने तक नहीं देते हैं। और बात करते हैं आदिवासी की, अरे आप जाइएगा सिल्ली में भगवान बिरसा मुंडा का मूर्ति लोग तोड़ते हैं और कहते हैं कि हमें आदिवासी बनाइए। जहां कुआं वहां कुआं पानी भरने नहीं देते और कहते हैं कि हमें आदिवासी बनाइए। अरे इतना छुआछूत करते हैं। जिस दिन आपको आदिवासी दर्जा मिल जाएगा तो मैं कसम से खा के कहना चाहता हूं कि आप लोग आदिवासी को लात मार के झारखंड से बाहर भेजने का भी काम करेंगे। आप किसी का अधिकार खाने का काम करेंगे तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो उसको बरगला रहा है, जो बहला फुसला रहा है, वो खुद उसके नेता है, जो जयराम महतो है या सुदेश महतो है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हम लोग किसी भी हद तक जाने का काम करेंगे। आदिवासी शुरू से शांत स्वभाव का रहा है, लेकिन जहां उसको छेड़ने का काम कीजिएगा तो छोड़ने का भी काम नहीं करेगा। और ये हमारा अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। जिस तरह से कुर्मी महतो के लोगों ने जिस तरह से आदिवासी दर्जा मांग करके आदिवासी को शैक्षणिक, राजनीतिक और सामाजिक तीनों एंगल से समाप्त करने का जो षड्यंत्र रच के आदिवासी दर्जा मांग कर रहे हैं, उसको बचाने के लिए ही हम लोग एक अधिक मतलब आक्रोश रैली के निकालने का काम कर रहे हैं, ताकि यह समझ जाए और सुधर जाए। और जिस तरह से नाजायज जो आप मांग कर रहे हैं उस पर आप मांग ना करें। चलने का ये तो किसी का अधिकार खाने का काम ना करें, ये तो किसी भी हद तक हम लोग जाएंगे, और जब जाएंगे तो नुकसान होगा। कुर्मी समाज, अगर इस समाज का इतिहास उठा करके हम लोग देखते हैं तो इतिहास का पन्ना यह कहता है कि यह समाज अपने आप को क्षत्रिय समाज कहता था। यह कहता था कि हम आदिवासी नहीं हैं, हमें इस आदिवासी समाज से बाहर किया जाए और उन्हें उनकी मांगों को पूरा किया जाए, और उन्हें आदिवासी समाज से बाहर कर दिया गया। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से कुछ मनगढ़ंत कहानियां गढ़ी गई, कुछ ऐसी बातें धरातल पर लाई जा रही है, ऐसा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि हम पूर्व में आदिवासी थे, हम आदिवासी हैं और हम आदिवासी की मांग करते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि वो समाज जो अपने आप को छत्रपति शिवाजी महाराज का समुदाय मानता है, जो अपने आप को क्षत्रिय मानता है, वो समुदाय आखिरकार आज अपने आप को आदिवासी बनाने की मांग क्यों कर रहा है? क्या है इसके पीछे की मंशा? और आदिवासी समाज की क्या रणनीति है? आदिवासी समाज क्या सोचती है? हालांकि अगर हम लोग पिछले कुछ दिनों से देखें तो आदिवासी समाज इसके विरोध में अब खुल करके सामने आ गया है। ये तो उनकी, आप कहें तो लोकतांत्रिक अधिकार है उनका, और वो लोकतंत्र से मांग कर रहा है वो कि हमें आदिवासी में शामिल किया जाए। लेकिन क्या इसके पीछे का आप लोगों की रणनीति है? फिर क्या साक्ष्य है कि वो लोग आदिवासी नहीं है? वो लोग मांग कर रहे हैं आदिवासियों के आरक्षण को खत्म करने का, आदिवासियों के हक अधिकार को हनन करने का, उस पर कब्जा करने का उनकी एक साजिश है। आखिर कैसे आप लोगों को ये बातें जो है वो समझ में आ रही है? तो सबसे बड़ी बात है कि छत्रपति शिवाजी को वो वंशज अपने आप को कहते हैं। अब जब बूटी मोड़ जाइएगा ना तो देखिएगा चौक है, उस चौक छत्रपति शिवाजी का लगा हुआ है, और उसको लगाने का काम कौन किया है? महतो लोग ने लगाया है। आपका जो पूर्व सांसद थे रामपाल चौधरी जी। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि आप अपने को छत्रपति शिवाजी के वंशज कहते हैं, उसका मूर्ति लगाते हैं, आइडियोलॉजी उसी को मानते हैं, और आप कहते हैं कि मैं आदिवासी बनाइए। तो छत्रपति शिवाजी कब आदिवासी था भाई? है उससे पूछा जाए कब आदिवासी था? अरे आदिवासी तब हीन भावना से देखते थे, छूत मानते थे, कोल कुकुर बोलते थे, और उससे आप उसका जहां भी आपका वहां पर कुआं है, चाहे चन्नल है, चापाकल है, वो आप उसको पानी भरने तक नहीं देते हैं। और बात करते हैं आदिवासी की, अरे आप जाइएगा सिल्ली में भगवान बिरसा मुंडा का मूर्ति लोग तोड़ते हैं और कहते हैं कि हमें आदिवासी बनाइए। जहां कुआं वहां कुआं पानी भरने नहीं देते और कहते हैं कि हमें आदिवासी बनाइए। अरे इतना छुआछूत करते हैं। जिस दिन आपको आदिवासी दर्जा मिल जाएगा तो मैं कसम से खा के कहना चाहता हूं कि आप लोग आदिवासी को लात मार के झारखंड से बाहर भेजने का भी काम करेंगे। आप लोग आदिवासी समाज की एक अगुआ है, बेटी है निशा भगत, जब इस मांग के खिलाफ जब सड़क पर उतरी, जब वो बोलना शुरू की तो उसके खिलाफ जो है पूरा कुर्मी समुदाय एक होकर के अभद्र टिप्पणियां सोशल मीडिया पर करने लगा है, और बहुत कुछ बातें जो वो लोग कर रहा है। आखिर एक आदिवासी बेटी के अपमानित होने का जो सिलसिला है, आखिर आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं, जयराम महतो जो सिर्फ कुर्मी की पार्टी है, महतो की पार्टी है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि यही निशा भगत कुछ दिन पहले सरना ईसाई की बात कर रही थी, उसमें आपने एक्शन नहीं लिया। आप कहते हैं कि सभी धर्मों का पार्टी है, ये दिखावा ना करे जयराम महतो जी। हाथी का दांत, हाथी जो दिखाता है ना, दिखाने का दांत कुछ होता है, खाने का कुछ होता है, ये वही काम करते हैं। जैसे कुर्मी के बारे बोला कि आदिवासी दर्जा की मांग के विरोध की, तो उसे पार्टी निष्कासित कर दिए बिना नोटिस का।
अरे भाई मेरे, मैं साफ्तों से जानना चाहता हूं कि आपका पार्टी का जो बदौलत है, ताकत है, ये कुर्मी महतो का है, इसीलिए आप कुर्मी महतो पे का ही काम करते हैं। मैं साफ्तों से कहना चाहता हूं कि देखिए, मैं एक ही चीज जानना चाहता हूं कि आदिवासी शुरू से किसी का गुलामी पसंद नहीं किया है, ना अपने हक अधिकार का छीनने का जो प्रयास करता है उसको मुंह तोड़ जवाब देने का बात करता है। चाहे मुगल की बात करें, चाहे आर्यन की बात करें, चाहे अंग्रेज की बात करें, जब भी इन लोगों को जब आक्रमण हुआ भारत देश में, तो सबसे प्रथम लड़ने वाला काम आदिवासी किया है। और जब उसका हक अधिकार लिखने की बात करेगा तो वही आदिवासी आपको मुंह तोड़ जवाब देने का भी काम करेगा। और 14 तारीख को जो संडे आ रहा है, हम लोग उसको दिन हम लोग पुरजोर तरीके से पर हरवे हथियार से पारंपरिक वेशभूषा के साथ मैं साफ्तों से कहना चाहता हूं कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हम लोग किसी भी हद तक जाने का काम करेंगे। कौन उकसा रहा है इस कौम को आप लोगों के खिलाफ में? देखिए, ये समाज खुद अपने आप में सोचे कि आप किसी का अधिकार खाने का काम करेंगे तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो उसको बरगला रहा है, जो बहला फुसला रहा है, वो खुद उसके नेता है, जो जयराम महतो है या सुदेश महतो है। अगर झारखंड में अगर किसी प्रकार की कोई बड़ी घटना घटती है, जैसे कि एक आप ही के साथी से पूछ रहे थे तो बोले कि मणिपुर बन जाएगा, अगर ऐसी कोई घटना घटती, जिम्मेवार कौन होगा इसका? देखिए, हम लोग तो किसी का हक अधिकार खाने के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपना हक अधिकार बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। और जो लोग खाने का जो प्रयास कर रहे हैं, जो बनने का, आदिवासी बनने की बात करें, उसको मेन जो लोग हैं उसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो उसको अगुवाई कर रहे हैं, मेन वही लोग। हम कुर्मी समाज को यही संदेश देना चाहेंगे कि वक्त है कंधा से कंधा, हाथ से हाथ मिलाकर साथ चलने का। किसी का अधिकार खाने का काम ना करें, तो किसी भी हद तक हम लोग जाएंगे, और जब जाएंगे तो नुकसान होगा, नुकसान होगा, एकदम होगा। वो लोग तो कह रहे हैं कि हमारा कस्टमरी लो है, हम भी अखड़ा में नाचते हैं, हम लोग भी उसी तरीके से गाँव देती मंदिर जैसा गांव में होता है सब कुछ करते हैं, सब मिलता जुलता है हम लोग, तो कैसे आदिवासी नहीं है? हम लोग से पूछिएगा कि आपका अखड़ा कहाँ है, आपका सरना कहाँ है, आपका पाहन कहाँ है, तो कहीं वो जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो सारा विधि विधान पंडित से कराते हैं, हम लोग पाहन से कराते हैं। मरनी से लेके जन्म से लेके मृत्यु तक का जो भी हमारा विधि विधान सब लोग पाहन से कराते हैं, और अगला लोग पंडित से कराते हैं। अगर समझिए, हम लोग शादी ब्याह करते हैं तो दान दहेज लेते हैं, हम लोग शादी भी हम दान दहेज में लेते हैं। हम लोग का बहुत सा विधि विधान एकदम अलग, एकदम डिप्रेशन है।